नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां के लोगों को जोशीमठ जैसे संकट का डर सताने लगा है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल बागपत में 10 से 12 मकानों में दरारें पड़ने से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। मामला ठाकुरद्वारा इलाके का है। घरों पर दरारें पड़ने के बाद लोग घरों से सामान निकालकर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। मामले की शिकायत लोग नगर पालिका परिषद के चेयरमैन से लेकर डीएम तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों को जोशीमठ जैसा हादसा होने का डर सताने लगा है। ये दरारें कम से कम 12 मकानों में है, 10-12 मकानों में है ये। और इनका कारण था गैस पाइप। उधर देखते गैस पाइप जो डली है उनसे ड्रिल मशीन से जो छेद किए गए हैं वो नालियों में से किए गए, उनमें पानी मरता रहा। नगर पालिका और गड्ढे जो थे वो यूं कहीं छोड़ गए थे वो गैस वाले, उनमें पानी मरता रहा और मकानों में जाता रहा, जिसकी वजह से सारे मकान डैमेज हो गए। कितने घरों में दरार? बुलेटिन में बात श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले की भी कर लेते हैं। मामले को लेकर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू महासभा की याचिका पर मामले को लेकर यह सुनवाई हुई। इस दौरान इंतजामिया कमेटी के वकील तो कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अब मामले की सुनवाई 16 फरवरी को होगी। हिंदू महासभा के नेता दिनेश शर्मा ने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर मामले को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया है। आज मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई होनी थी। आज उसमें इंतजामिया कमेटी के सचिव हाजिर हुए और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि आज उसमें हाजिर नहीं हुए, तो माननीय न्यायालय ने उसमें पैरवी के आदेश कर दिए हैं। आज हमने एक प्रार्थना और माननीय न्यायालय से की थी कि वहाँ पर सरकारी ज़मीन भेजें और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो मीना मस्जिद की नाप तोल है, वहाँ का नक्शा बनवा के माननीय न्यायालय में सबमिट कराएं। तो दूसरा पक्ष हाजिर नहीं हुआ था, इसलिए माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए उसमें। एक और बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापारी और स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। कॉरिडोर बनाने के खिलाफ व्यापारी और स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। तो व्यापारी और शहर के लोग लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों ने कॉरिडोर के विरोध में विद्यापीठ चौराहा से लेकर बांके बिहारी मंदिर तक पैदल मार्च निकाला और मंदिर के गेट नंबर 1 पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने बांके बिहारी मंदिर के प्राचीन स्वरूप और कुंज गलियों से छेड़छाड़ होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों के पेट पर लात मारना चाहती है। वृंदावन की कुंज गलियों को, जो पौराणिक महत्व की गलियां हैं, जो पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, उन पर अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बुलडोजर चलाना चाहती है। उसके विरोध में पूरा वृंदावन के लोग, व्यापारी, संत, युवा, बच्चे आज सब लोग एकत्रित हुए हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यदि वृंदावन में कोई कार्रवाई करनी है, वृंदावन में यदि कोई काम करना है, कॉरिडोर के नाम पर विकास करना है, तो पहले वृंदावन के लोगों से बात होनी चाहिए। वृंदावन के लोगों की मर्जी के बिना यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। जी, व्यापारी अध्यक्ष होने के नाते आज एक बड़ी शुरुआत की है। कहाँ तक क्या अंजाम निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, ब्रजवासियों के साथ पर और वृंदावन के पौराणिक जो मूल रूप है उसके साथ में छेड़छाड़ ब्रजवासी नहीं सहन करेगा। और जिस तरीके से आज सरकार एक कॉरिडोर के नाम से एक विध्वंस करना चाह रही है, विकास के नाम पे विनाश करना चाह रही है, क्योंकि वृंदावन की कुंज गलियाँ, कुंज निकुंजों को, जिसकी महत्व जो पौराणिक महत्व है, उसको पूरी की पूरी ध्वस्त करना चाह रही है। क्योंकि हम ब्रजवासी एवं समस्त ब्रजवासी हुए, व्यापारी हुए, कोई भी इस कदम को आगे नहीं बढ़ने देगा। हाथरस के बहुचर्चित बिटिया कांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। चारों आरोपियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट ने अब मामले में सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। पेशी के बाद पुलिस चारों आरोपियों को अलीगढ़ जेल ले गई। इस दौरान कोर्ट परिसर में भी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि 14 सितंबर 2020 को चंदपा इलाके के गांव में अनुसूचित
जाति की एक युवती के साथ गांव के ही कुछ युवकों ने दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद युवती की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई थी। युवती की मौत से पहले ही पुलिस ने चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था। शामली में आरएलडी विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उनके साथ साथ उनके समर्थकों पर भी यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप धारा 144 के उल्लंघन का लग रहा है। तो थाना भवन पुलिस ने मामले में आरएलडी विधायक समेत दर्जनों नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। बता दें कि धारा 144 लागू होने के बाद भी आरएलडी विधायक अशरफ अली ने अपने समर्थकों के साथ आवास पर किसान संदेश अभियान को लेकर मीटिंग की। बाद में आरएलडी विधायक की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने आवास से निकलकर सड़कों और बाजार से होते हुए जुलूस निकाला और डाकघर पहुंचकर अपने मांग पत्र सरकार को भेजे, जिसके बाद अब पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस समय जिला में, जैसे आपको भी पता है कि पूरे जिले में धारा 144 चल रही है और लेकिन स्थानीय नेताओं के द्वारा हमारे क्षेत्र जलालाबाद में 144 का उल्लंघन करते हुए मीटिंग करी गई और पोस्ट ऑफिस तक रैली निकाली गई, ज्ञापन डाला गया है पोस्ट ऑफिस में जाके। तो हमने 144 के उल्लंघन में इनके खिलाफ जो है उस संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई करी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ कई मुद्दों को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि कई संगठनों पर अरब देशों में बैन लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे संगठनों को भारत में बैन नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से हिंसा से जुड़े संगठनों पर बैन लगाने की मांग की। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि उनका संगठन पिछले 40 सालों से हिंदुओं के उत्थान की दिशा में काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की भी मांग की है। पीने की मेडिकल क्या स्थिति है, अर्थात हम 5 करोड़ परिवारों को जोड़ेंगे। यह 5 करोड़ परिवारों की सेवा मानी कुशल पूछने में पता चला कि थोड़ी तकलीफ है, तो ऐसे लोगों को हर महीने अनाज देना, अन्न देना, उस योजना का नाम है एक मुट्ठी अनाज। उनमें से किसी परिवार को मेडिकल प्रॉब्लम है और आर्थिक क्षमता नहीं है तो कहेंगे कि हमारा संपर्क करो, तब उनको मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे। जाएंगे तब शायद आवश्यकता नहीं होगी। बात गोरखपुर की भी कर लेते हैं, जहां ईसाई समाज के लोग इन दिनों कब्रिस्तान में कब्र की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, जमीन एडवांस में बुक कर रहे हैं। तो गोरखपुर में ईसाई समाज में मौत के बाद पति पत्नी के कब्रिस्तान में एक साथ कब्र बनाने की ख्वाहिश का चलन खूब चल रहा है। आलम यह है कि पति पत्नी कब्रिस्तान में पहुंचकर कब्र के लिए एडवांस बुकिंग भी करा रहे हैं। मामला पैडलेगंज ईसाई कब्रिस्तान का है, जहां अब तक ऐसे 5 दंपतियों को दफनाया जा चुका है। हाल ही में एक महिला ने भी अपने पति की कब्र के बगल में जमीन एडवांस में बुक कराई है। मामले को लेकर जब शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च के फादर रेवेंड BR लाल से बात की गई तो उन्होंने इसे दंपति का निजी फैसला बताया। देखिए, ऐसा है कि एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट जो पति पत्नी के बीच में होता है, या कह दें स्नेह होता है, प्रेम होता है, तो ज़्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज के लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि अगर पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई तो जहाँ पर उनको दफनाया जा रहा है उसके ठीक बगल में वो चाहते हैं कि उनको भी दफनाया जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को हम लोग बहुत उत्साहित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसे लोग कुछ होते हैं तो कमेटी डिसाइड करती है कि हाँ।
वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन ने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी राजीव कृष्ण ने किया। इस दौरान उन्होंने अक्षय पात्र फाउंडेशन की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र आज देश में सेवा का पर्याय बन चुका है। बता दें कि अक्षय पात्र फाउंडेशन ने सबसे पहले बेंगलोर में साल 2000 में 5 सरकारी स्कूलों के 1500 बच्चों को मिड डे मील की सुविधा उपलब्ध कराई थी और आज ये संस्था देश के 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 22,367 स्कूलों के करीब 20 लाख छात्रों को रोजाना मिड डे मील का भोजन उपलब्ध करा रही है। पीलीभीत में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 51 पेटी देसी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्कर देसी शराब के ठेकों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपी दिनेश और अवधेश बरेली जिले के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बरेली के अलावा पीलीभीत में अलग अलग जगहों और जहानाबाद थाना इलाके के खेड़ा गांव में शराब की दुकान में चोरी की घटना को कबूल किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। दोनों पर पीलीभीत और बरेली के थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। झांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बीती 6 जनवरी को चोरों ने रेव गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि 4 संदिग्ध लोग शीतला बिजली घर के पास बने पुल पर बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों के पास से चोरी हुए सोने चांदी के आभूषण और नकदी भी बरामद की गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि डीआईजी रेंज झांसी सर के निर्देशन और एसएसपी सर के मार्गदर्शन में जनपद झांसी में जगह जगह दिन और रात में अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मोट कोतवाली की पुलिस 11 तारीख की रात्रि में चेकिंग पर थी, पेट्रोलिंग पर थी। तो मुखबिर के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 4 व्यक्ति शीतला गृह के पास बैठे हैं, संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सतर्क हुई और जाकर के उनको प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि युवक सुबह के वक्त घर से निकला था। इसी दौरान बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया था। मामला दक्षिणी कोटवा गांव का है। युवक महेश प्रताप सिंह ने बताया कि सुबह के वक्त बाइक सवार बदमाशों ने चाकू और लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया था। युवक किसी तरह मौके से भागकर जान बचाने में कामयाब रहा, जिसके बाद उसने मामले की शिकायत सोने थाने में की। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा में भर्ती कराया, जहां घायल युवक का प्राथमिक इलाज किया गया। हाँ सर, अपने थाने सर आए थे। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? सर अभी कुछ नहीं मिला है। अभी तो सर आए हैं तो सभी मेडिकल के लिए भेजे नहीं हैं। हाँ मेडिकल के लिए भेजे। क्या बोले हैं? बोले हैं कि मेडिकल करा के हॉस्पिटल। तो आपके हाथ में कहाँ चोट लगी है? तो कितने टाँके लगे हैं? 5 टाँके लगे हैं। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।